10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या सीखने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं एग्जांपल फर्स्ट ले रहा हूँ और इसमें क्या दिया गया है। एग्जांपल फर्स्ट में एक आपको इक्वेशन दी गई है और हमें इसे क्या बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो जैसे आपको क्वेश्चन ये है, क्या दिया गया देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। अभी देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर सॉरी 3x, इसको क्या है क्वेश्चन, 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी देखिए ये क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और हमें इसे एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए मैं दो तरीके से आपको इसको बताऊंगा कि कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, ठीक। तो पहला मेथड हम बता दे रहे हैं अभी, ठीक। तो मेथड फर्स्ट क्या है कि एक दो काम कर सकते हैं, क्या, या तो हम देखो ये तो कंप्लीट स्क्वायर एक्स क्या है, कंप्लीट स्क्वायर अभी नहीं है, या तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। या फिर हम क्या करें, इस 3 को हटा दें यहाँ से तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके वो साइड क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, बहुत ध्यान से समझते चलेंगे, बहुत आसानी तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15x हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका ये कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है, किसका, ये हो गया है 3x का होल स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया बताइए, ये कंप्लीट स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अब हमारे पास क्या है 15x। अब देखिए ये 6, यहाँ पे देखिए हमारा जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे ये 2ab की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है ना, कितनी है 15। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आप इधर नीचे साइड में ये हमें कौन सी वैल्यू है 2ab की, तो 2ab की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 है, ठीक, 15x। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3x, तो 2 इंटू 3x इंटू बी, हमें b ही तो चाहिए, ठीक, b मिल जाए यानी यहाँ पे लास्ट वैल्यू हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, यानी ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है 6, तो हमें b ही कंप्लीट स्क्वायर लाना है 15x, ठीक। तो देखो यहाँ से इसको काट सकते हैं, 3 में 3 3 5 जा, ठीक। तो 2b इक्वल टू कितना आ गया 5, तो b इक्वल टू कितना आ गया 5/2। अब इसी का स्क्वायर हमें क्या करना है, जोड़ना है, और इसी का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है इस इक्वेशन में, ठीक है, समझ में आई। तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर माइनस 15x। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इतने का ही स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं, यानी 5/2 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया है, 5/2 का स्क्वायर ही घटा दिया है, ठीक। और ये प्लस का 6 तो रहेगा ही 6 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ से देखिए आप इतना देखिए, और ये किसका फॉर्मूला लग रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ से आप रख दीजिए क्या, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ठीक, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस ये कितना हो जाएगा 25/4 प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 बना लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, इधर देख लीजिए, ठीक। तो इधर कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो देखिए प्लस ये हो जाएगा 24, देखो माइनस क्या 25/4 प्लस 24/4 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4,
इक्वल टू 0 बचेगा। समझ आ रहा है? ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, इसको हम उधर लेके चले जाएंगे। ठीक, तो 1/4 हो जाएगा। क्लियर? अब स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो 3x माइनस 5/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। अब इस 5/2 को उधर भेजिए और प्लस लेंगे। ठीक, प्लस साइन ले करके 3x इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, ये 6/2 मीन्स कितना आ जाएगा, 3। ठीक, तो 3x इक्वल टू 3, एक कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक, अब क्या करेंगे कि एक और वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ, क्या क्या कर दूंगा, एक बार नेगेटिव ले लूंगा। 3x इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 5/2, तो ये कितना आ जाएगा, 4/2 मीन्स ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3। तो एक तो x की वैल्यू ये आ गई और एक आ गई है 1। ठीक, समझ में आएगी? आप लोगों को कंप्लीट स्क्वायर करना। तो अब हम जो है करने वाले हैं सेकंड मेथड से इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, कैसे बनाएंगे, सेकंड मेथड से। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि इसमें बोथ साइड हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, हमें ये तो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके x को सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक, डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड। ठीक, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं पता है ना, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, इसके पास 3 नहीं है तो कितना हो जाएगा, 5/3x हो जाएगा, इसके पास नहीं है तो 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे तो ये देखो ये कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन हमने बताया था ना, यहाँ पर देखो ये कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन देखो यहाँ 2ab की वैल्यू कितनी है, 5/3x है, ये 2ab की वैल्यू है, और ये b देखो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हमें b को ही पकड़ के लाना है। ठीक, b को ही क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो ध्यान से देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। ये किसकी वैल्यू है, 2ab की वैल्यू है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम 2a तो हमें पता हो गया है, x का कंप्लीट स्क्वायर है, तो x इंटू b इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, 5/3 इंटू x। इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। और इसी का स्क्वायर हमें जोड़ना है और इसी का स्क्वायर घटाना है। तो ध्यान से देखेंगे कि भैया यहाँ वो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5/3x हो जाएगा, इसी का स्क्वायर हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक, 5/6 और इसी का स्क्वायर हम घटा दे रहे हैं, 5/6 का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए प्लस 2/3 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए ध्यान से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए कुछ ऐसा ही ये दिख रहा है ना इतना, तो हम इसको बोल सकते हैं ना क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/36 प्लस 2/3 है ना, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे ये तो फिर हो गया 5/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे 3 और 36 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 से करेंगे 3 और ये 3 और ये 9, 3 से करेंगे 3 1 3 3, ठीक 3 1 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब देखो ये तो ऑलरेडी 36 है, इसको 36 करने के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये हो जाएगा इतना 36 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है ना। अब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, अब यहाँ से कितना बचेगा 1/36 इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे, अब इसको इधर बुला लाइए, क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 हो जाएगा। इसका रूट ले लेंगे ना 36 का, 36 का रूट कितना होगा 1/6 होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6/6 मीन्स कितना हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू एक तो आ गई 1।
फिर अब नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6, ये उधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 1/6 प्लस 5/6 और x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4/6। ठीक, काटा पीटी कर दो तो ये 2/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। तो देखिए आंसर आपका वही दोनों से सेम आ रहा है, 1 x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2/3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक, ये था हमें किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कंप्लीट बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो समझ में आया, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप फिर से हमें बताइएगा, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करेंगे अगला क्वेश्चन।